बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले फ्लूइड के मुतालिक बताया था कि कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा फ़िज़िकल मटेरियल विच कैन बी डिफॉर्म्ड और विच कैन बी फ्लो और विच कैन बी रीशेप। तो जिसमें ये सारी खसूसियात मौजूद हों जिस भी मटेरियल में, उसको फ्लूइड बोलते हैं। तो फर्दर मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी टाइप्स। वर्ल्ड में स्टूडेंट्स, यूनिवर्स में टोटली 5 टाइप के फ्लूइड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आ जाता है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये परफेक्ट टाइप का फ्लूइड होता है, हर तरह से बेस्ट फ्लूइड जिसे कहते हैं। तो इट इज़ एन इमेजिनरी फ्लूइड बिकॉज ऑल द फ्लूइड देयर एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट हैव सम विस्कोसिटी, सो देयर इज़ नॉट रियल फ्लूइड। यहाँ पे ठीक कल है, रियल असल लिखा है, रियल है असल में, रियल फ्लूइड। तो स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जो है, जिसकी सम विस्कोसिटी, कोई विस्कोसिटी ना हो, उसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। विस्कोसिटी स्टूडेंट्स क्या होता है? विस्कोसिटी इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू डिफॉर्म एट गिवन रेट। कोई भी रेजिस्टेंस जो है किसी फ्लूइड के अंदर, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। या इन रफ लैंग्वेज, आम लैंग्वेज में कह लो कि थिकनेस को जो है वो विस्कोसिटी बोलते हैं, कि जिसकी वजह से फ्लूइड को डिफॉर्म किया जा सकते हैं किसी गिवन रेट पर। मतलब ये कि किसी स्पेसिफिक लेवल पे उसको डिफॉर्म किया जा सके और फ्लूइड में रेजिस्टेंस पैदा हो जाए, उस चीज़ को विस्कोसिटी बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से फ्लूइड में रेजिस्टेंस पैदा हो जाए और फ्लूइड को डिफॉर्म किया जा सके, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी ना हो, जिसमें बिल्कुल भी कोई विस्कोसिटी ना हो, मतलब जिसमें कोई थिकनेस ना हो, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस ना हो, ऐसे फ्लूइड को बोलते हैं रियल फ्लूइड, सॉरी आइडियल फ्लूइड। स्टूडेंट्स, जो आइडियल फ्लूइड है वो इमेजिनरी होता है, ये यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। वर्ल्ड में, दुनिया में, कायनात में आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि दुनिया में जितने भी फ्लूइड हैं उसकी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत विस्कोसिटी जो है वो ज़रूर होती है। आपको लग रहा होगा कि वाटर में जो पानी है वो आइडियल फ्लूइड हो सकता है। पानी आइडियल फ्लूइड नहीं है, क्योंकि पानी में भी थोड़ी बहुत विस्कोसिटी होती है। वाटर हैज़ विस्कोसिटी ऑफ 0.0091 पॉइस। पॉइस इज़ द यूनिट ऑफ टू कैलकुलेट विस्कोसिटी। तो स्टूडेंट्स, जो पानी होता है उसमें भी थोड़ी बहुत विस्कोसिटी होती है। तो ऐसा फ्लूइड पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें विस्कोसिटी ना हो। और आइडियल फ्लूइड किसको बोलते हैं? जिसकी कोई भी विस्कोसिटी ना हो, इसमें थोड़ी सी भी विस्कोसिटी ना हो। तो ऐसे फ्लूइड जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, वर्ल्ड में इनफैक्ट दर हकीकत एग्जिस्ट नहीं करते। तो सेकंड टाइप जो आ जाती है वो रियल फ्लूइड की आ जाती है। रियल फ्लूइड क्या होता है स्टूडेंट? A fluid which have some viscosity is called real fluid. Actually, all the fluid existing or present in the universe are called real fluid. ऐसे fluid स्टूडेंट जिसकी थोड़ी बहुत विस्कोसिटी हो, विस्कोसिटी थोड़ी सी भी हो सकती है और ज़्यादा सी भी हो सकती है। विस्कोसिटी मीन्स टू से दैट, मैंने आपको पहले भी बताया कि रेजिस्टेंस, उसमें हर दुनिया का जितने भी फ्लूइड हैं उसमें थोड़ी बहुत जो है वो रेजिस्टेंस होती है। किसी चीज़ में थोड़ी होती है, किसी चीज़ में ज़्यादा होती है। अब जैसे पानी की बात कर लो, पानी में बहुत थोड़ी होती है, मैंने अभी आपको बताया 0.0019 होती है। जबकि जो केचप ले लो, हनी ले लो, इनमें बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है। तो ऐसे सारे फ्लूइड जो हैं जिसमें थोड़ी बहुत विस्कोसिटी हो या थोड़ा ज़्यादा विस्कोसिटी हो, सबको रियल फ्लूइड बोलते हैं। इनफैक्ट दुनिया में जितने भी फ्लूइड हैं वो सारे रियल फ्लूइड हैं। ठीक है, इसमें इसकी डिफरेंट एग्जांपल है। वाटर हो गया, एयर हो गया, ब्लड हो गया। ब्लड भी आपको पता है थोड़ी बहुत उसमें थोड़ी सी बल्कि काफ़ी विस्कोसिटी होती है, थिकनेस होती है उसमें। मरकरी हो गया, हनी हो गया, गैस एंड लिक्विड्स हो गए। सी स्टूडेंट्स, एयर, गैस और लिक्विड में कंफ्यूज नहीं होना आपने। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले पार्ट में कि एयर में भी फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं। आपको पता है हवा में नमी होती है, नमी ना हो तो हम सांस ना ले पाएँ। ठीक, गैस में भी नमी होती है
और लिक्विड तो में तो होती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं रियल फ्लूइड की, किसी में थिकनेस ज़्यादा होती है, किसी में थिकनेस कम होती है। अच्छा, जो नेक्स्ट टाइप आ जाती है स्टूडेंट्स, न्यूटेनियन फ्लूइड्स। न्यूटेनियन फ्लूइड्स कौन से होते हैं, ये थोड़ा समझने वाला है। न्यूटेनियन फ्लूइड स्टूडेंट्स वो फ्लूइड होते हैं जो कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहे हों, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहे हों। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है बेसिकली? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है वो हमें ये बताता है कि shear stress in a flowing fluid is directly proportional to velocity gradient। कि जो shear stress होता है, shear stress से क्या मतलब है, मैंने भी आपको बताया भी है पिछले पार्ट में, प्रेशर जो होता है उसके ऊपर, ठीक है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी बीटर की, वो बेसिकली shear stress की फॉर्म में ही हम यूज़ कर रहे होते हैं रस्सी के अंदर। तो स्टूडेंट से कोई भी ऐसा shear स्ट्रेस, कोई भी प्रेशर जो है फ्लूइड फ्लो में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ बात ये है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो वेलोसिटी का पता होना चाहिए, आप सबको बहुत अच्छी तरह पता होगा, मैकेनिक्स पढ़ी हुई है, मोस्टली ने फिज़िक्स भी पढ़ी है। वेलोसिटी वो वाली वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, जिसमें हम रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, चेंजिंग्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ऐसी टर्म्स फिज़िक्स में उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है फ्लो होता है, फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस। डिफरेंट क्रॉस सेक्शन से मतलब है कि डिफरेंट जगहों से उसका जो चेंजिंग्स का रेट है फ्लूइड का, वो कैलकुलेट करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए टू डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस ऑफ फ्लूइड एरिया, ठीक है। ग्रॉस वेलोसिटी ग्रेडियंट को मैंने रफ लैंग्वेज में आपको बता दिया कि वो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन फ्लूइड की जो है वो उसमें चेक हो रही होती है। प्रोपोर्शनल से क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि उसके मुखालिफ सिमत में, ठीक है। आपको इसको जो टी है, टा है यहाँ पे, म्यू जो है वो विस्कोसिटी को शो कर रहा है, टा जो है वो शीयर स्ट्रेस को शो कर रहा है, और रेट ऑफ चेंज या डिफॉर्मेशन जो है dy तो स्टूडेंट्स मैं इसकी बड़ी आपको एक रफ सी एग्जांपल देती हूँ। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब आप कहीं किसी अपने मोबाइल फ़ोन पे या स्क्रीन पे या शीशे पे पानी का कोई कतरा फेंक देते हो, ठीक है। तो वो जब नीचे आता आता है तो वो पीछे एक लाइन छोड़ता जाता है। तो होता क्या है बेसिकली, वो फ्लो जिस साइड पे कर रहा होता है अपनी विस्कोसिटी उसके ऑपोजिट साइड पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट उसके ऑपोजिट साइड पे छोड़ता जाता है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जब वो आगे मूव करता जाता है उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, उसकी थिकनेस जो है वो कम होती जाती है। मतलब वो जब आगे मूव करता है उसकी थिकनेस कम होती जाती है। वो जो पार्टिकल होते हैं जो स्क्रीन के ऊपर आपकी लाइन से बन जाती है, वो बेसिकली विस्कोसिटी होती है जो वो पीछे छोड़ी जाता रहता है। तो जब मैं ये आप लिख रही थी तो मुझे ख्याल आया कि आई डोंट नो हदीस है या फिर ये मैंने सुना था कहीं पे कि अल्लाह ताला का फरमान है कि जो बहता हुआ पानी है वो बिल्कुल शफाफ होता है। उसकी वजह भी मुझे यही समझ आई कि जब बह रहा होता है पानी तो उसकी थिकनेस जो होती है, जो उसका गंध होता है, वो पीछे छोड़ी जा रहा होता है, और वो साफ़ पानी जो है वो आगे मूव कर रहा होता है। उसकी विस्कोसिटी, उसकी थिकनेस जो है, उसमें shear स्ट्रेस जो है वो कम हो रहा होता है। तो इसलिए शायद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो बहता हुआ पानी होता है वो साफ़ शफाफ होता है। दूसरा स्टूडेंट्स आपको पता है जो पानी बह रहा होता है उसमें स्मेल नहीं होती। अब दुनिया में 70% जो है वो समुंदर है, पानी है,
तो आपने देखा है कि अल्लाह ताला ने जो समुंदर का पानी है उसको फ़्लो में रखा है, वो हर टाइम मूव करता रहता है। अगर स्टूडेंट्स वो रुक जाए तो ज़ाहिर है स्मेल फैल जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या है, पानी को मुतहरिक रखा है। तो मेरे तो ख्याल में यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ही यूज़ हो रहा होता है कि जैसे जैसे वो मूव करता है उसकी थिकनेस जो है वो कम होती जाती है, उसकी थिकनेस अपोजिट साइड पे जो हो रही होती है, जिस साइड पे उसकी शेयर स्ट्रेस जिस तरह साइड पे जा रहा होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट उसके अपोजिट साइड पे जा रहा होता है। तो इन रफ लैंग्वेज आप ये भी कह सकते हैं कि शेयर स्ट्रेस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव होता रहता है। नेगेटिव से मतलब ये है कि कम होता रहता है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट कम होता रहता है जैसे जैसे पानी आगे पीछे मूव कर रहा होता है, आगे जा रहा होता है या फिर बह रहा होता है, ठीक है। जितने वो प्रेशर में बहेगा, आपने देखा होगा जो चश्मे होते हैं ये सवात का गान की तरफ, इनका पानी उठाई साफ शफाफ होता है। उसकी वजह ये है कि इसमें प्रेशर इनमें बहुत ज़्यादा होता है। या जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही पानी का फ़्लो जो है वो ज़्यादा होगा, उतना ही पानी ज़्यादा शफाफ होगा। तो ऐसे नहीं है कि वहाँ धूल मिट्टी गर्द नहीं होती। बात यह है कि उसमें जो न्यूटन लॉ जो है विस्कोसिटी वो बड़े अच्छी तरीके से यूज़ हो रहा था। तो होप आपको समझ आ गई होगी। इसकी फर्दर एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, एक तो इसमें वाटर है, न्यूटेनियन फ्लूइड में एयर है, अल्कोहल है, थिन वाटर ऑयल है, तेल में तेल भी आपको पता है, आप तेल का कतरा जहाँ भी गिरा हो, आपको पता है खुश्क हो भी जाए या आप साफ़ भी कर लें, थोड़ा बहुत निशान छोड़ जाता है जब तक आप अच्छी तरह साफ़ नहीं कर सकते। इसी तरह अल्कोहल है, उसका भी निशान छोड़ जाता है। एयर है, वाटर है, पानी भी इसी तरह से निशान छोड़ जाता है पीछे। निशान छोड़ने से मतलब ये है कि उसकी विस्कोसिटी पीछे रह जाती है, उसका वो जिस सिमत में जा रहा होता है उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट उसके प्रोपोर्शनल जा रहा होता है, ठीक है। तो नो नेक्स्ट टाइप जो आ जाती है स्टूडेंट नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड क्या आ जाती है। नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड क्या आता है, अ फ्लूइड विच डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड्स। जो स्टूडेंट्स न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है वो नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड होते हैं। अब इससे ऐसे कौन से फ्लूइड हैं जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते। लेट मी सी देयर एग्जांपल्स। केचप फॉर एग्जांपल, बिकॉज रनियर व्हेन shaken and it thus a non-Newtonian fluid। क्या बात है, क्या मतलब है स्टूडेंट्स इस बात का कि उसमें थिकनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है केचप में। टमाटो केचप, फूड जो फास्ट फूड लवर्स होते हैं उनको तो बहुत पसंद होती है केचप। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो एक रनी पेस्ट होता है। जैसे एक रफ सी एग्जांपल है आपको, अगर कॉमन कोल्ड हुआ हो तो नोज़ आपको जो नोज़ बैरी होती है बच्चों की अक्सर, जो वो भी क्या होता है, वो भी नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड होता है। उसमें भी क्या होता है स्टूडेंट्स, उसकी भी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह सॉल्टी सोल्यूशन, मोल्टन पॉलीमर्स, इसके अलावा कॉमनली फाउंड सब्सटेंस सच एट कस्टर्ड में थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। हनी में थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। टूथपेस्ट में थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रेच सस्पेंशंस में, कॉर्न स्टार्च में, पॉइंट में, ब्लड में, ब्लिटर बटर में, शैम्पू में। स्टूडेंट्स आपको क्या समझ आ रही कि जो न्यूटन और नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड है इसमें क्या फ़र्क है। जो नॉन न्यूटेनियन है स्टूडेंट्स, इसमें थिकनेस आम रफ लैंग्वेज में कह रहे हैं कि आप थिकनेस इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही, लेकिन इनफैक्ट इसमें न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज़ नहीं हो रहा था। उससे क्या मतलब है कि जब आपका फ्लो जो है, प्रेशर जो है आपके सब्सटेंस पे पड़ता है, शेयर स्ट्रेस पड़ती है सब्सटेंस पे, जब वो आगे मूव करता है तो अपनी उसकी थिकनेस जो है वो कम
नहीं होती। जैसे पानी है उसकी थिकनेस कम होती जाती है जब वो आगे मूव करता है, लेकिन ये केचप है, फ्लूइड है, केचप है, पॉलीमर सॉल्यूशंस हैं, हनी है, ये जब जब आगे जाएगा इसकी उतनी ही थिकनेस रहेगी। ठीक है, फ्लूइड ये हो सकता है फ्लूइड ही ख़त्म हो जाए सिरे से, लेकिन उसकी थिकनेस जो है वो पीछे नहीं, अपनी छोड़ के नहीं जाता, वो जितनी पीछे है उतनी ही आगे लेके जाता है। तो ये एक रफ सी इसकी जो है वो दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आ जाता है आइडियल फ्लूइड। अच्छा स्टूडेंट्स, आइडियल पेस्टिक फ्लूइड, अ फ्लूइड हैविंग द वैल्यू ऑफ shear stress more than a yield value and shear stress proportional to shear strain in is known as ideal पेस्टिक फ्लूइड। ठीक है, एक स्टूडेंट्स ऐसा फ्लूइड जिसमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो, शेयर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा। शेयर स्ट्रेन से क्या मतलब है? शेयर स्ट्रेन से मतलब है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो प्रोपोर्शनल हो शेयर स्ट्रेस की। ठीक है, तो ऐसे फ्लूइड को बोलते हैं आइडियल पेस्टिक फ्लूइड। ये सारी स्टूडेंट्स इनके दरमियान डिफरेंसेस हैं। अब आपने करना क्या है, आपने डिफरेंट फ्लूइड लेने हैं और उसमें से आपने देखना है कि आपके जितने भी फ्लूइड हैं, फ्रिज में देख लो, किचन में जाके देख लो, आपने सब अपने जज करना है कि इसमें से नटेनियन कौन सा है, नॉन नटेनियन कौन सा है, आइडियल कौन सा है, और इसमें जो है रियल फ्लूइड वो कौन सा है। होप आपको समझ आ गई होगी टाइप्स की। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फ्लूइड फ्लो की टाइप्स बताऊंगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे जूम मीटिंग में भी डिस्कस कर सकते हैं।